आप सभी को मेरा रणधीर झा का नमस्कार। रियल टॉकीज़ में आज हम लोग बात करेंगे हमारे मिथिला की, मधुबनी की, दरभंगा की, समस्तीपुर की और पूरे मिथिला क्षेत्र की। और यहाँ जो है, जिसकी मांग है, जो होने वाला है या जो नहीं हो सकता है, और यहाँ जिस चीज़ के लिए स्थानीय लोग उद्वेलित रहते हैं उसकी, यानी कि मिथिला के राजनीति की। हम सब जानते हैं कि बिहार में हमारा जो क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र, ये भौगोलिक रूप से जितने भी क्षेत्र हैं, दक्षिण बिहार, मगध क्षेत्र, भोजपुर क्षेत्र, वो सबसे बड़ा है। जनसंख्या के तौर पर भी मिथिलांचल में सबसे अधिक लोग रहते हैं। 4 करोड़ प्लस आबादी है मैथिल लोगों की। और हमारी एक बहुत ही पुरानी मांग है मिथिला राज्य की। और मिथिला राज्य को लेकर के बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं जो कि समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं, अपनी बात उठाते रहते हैं प्रखरता से। बिहार में, मिथिलांचल में, पटना में और दिल्ली में भी। आज मेरे बोलने का जो उद्देश्य है वो कुछ और है। मैं रूबरू हो रहा हूँ उन लोगों से जो मिथिला और मैथिली की राजनीति करते हैं। और मिथिला मैथिली की राजनीति लगभग जब चुनावी वर्ष आता है, चुनावी समय आता है, तो ये राजनीति अपने उफान पर चला जाता है। इस राजनीति के क्रक्स में शुरू से 2 चीज़ें थी। एक चीज़ थी हमारी भाषा, मैथिली भाषा, और दूसरी चीज़ थी हमारा स्टेटहुड, यानी कि मिथिला राज्य, अलग राज्य का दर्जा। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि मैं ये वीडियो मैथिली में क्यों नहीं कर रहा हूँ, हमरा बड्ड नीक मैथिली बाजय अबैया। लेकिन एकर बावजूद ई वीडियो हम हिंदी में एहि दुआरे कर रहल छी जे आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपुल, एज मेनी पीपल एज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जतेक क्षेत्र के लोग सब छथि ओ ई भाषा के, हमर बात के बुझथिन। विशेषकर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, प्रशासनिक लोग, जिनका हाथ में बहुत किछु छनि मिथिला मैथिली के लऽ कऽ। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि जो हमारा स्टेटहुड है, हमारे राज्य की मांग है, हमारे उससे पहले हमारे मैथिली भाषा की मांग थी। अब हम जब स्टेटहुड की बात करते हैं, अच्छी बात है, छोटा से छोटा राज्य हो और अगर स्वायत्तता मिले, स्वतंत्र राज्य हो, तो ये आर्थिक रूप से विकसित होने में हमको हम ज़्यादा सहूलियत होगी, ज़्यादा जल्दी हम आर्थिक विकास अपना कर पाएंगे। लेकिन ये मांग, ये डिमांड हमारा पूरा होगा कब और कैसे? एक मांग हमारी पूरी हो चुकी है और वो मांग है मैथिली भाषा को राष्ट्रीय दर्जा देने की। राजभाषा, राष्ट्रभाषा तो कोई है नहीं भारत में, राजभाषा का दर्जा देने की। 2002-3 में भारत सरकार ने मैथिली को 8वीं सूची में दर्ज किया और इस प्रकार से मैथिली हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती के और इसके साथ लगभग 22 भाषाओं में सम्मिलित हुई, जिसको कि राजभाषा का दर्जा हासिल है। मैं रूबरू होता हूँ मिथिला क्षेत्र के बात करने वाले लोगों से, और विशेषकर उन लोगों से जो मैथिल और मिथिला की राजनीति करते हैं। हमारा डिमांड स्टेटहुड है, लेकिन उससे पहले जो हमारी मांग पूरी हो चुकी है, जिस भाषा को राष्ट्रीय और राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, क्या आज तक हम उसको सम्मानित कर पाए हैं? क्या मैथिली भाषा को आज तक वो प्रतिष्ठा मिला, वो स्थान मिला जो अन्य 21 भाषाओं को दिया जाता है देश में? और अगर नहीं मिला तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक छोटा सा उदाहरण है, आप दक्षिण भारत के किसी भी प्रदेश में जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, आंध्र प्रदेश में चले जाएं, तेलंगाना में चले जाएं, केरला में चले जाएं, कर्नाटका में चले जाएं, लक्षद्वीप में चले जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, वहां की जो स्थानीय भाषा है वो संवाद करने की, आधिकारिक संवाद करने की प्रमुख भाषा है। आप बंगाल में चले जाएं, उड़ीसा में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, आप जिस किसी भी उस क्षेत्र में जाएं जहां के भाषा को 8वीं सूची में दर्जा मिला है, उस
भौगोलिक क्षेत्र में आपको प्रथम आधिकारिक भाषा वही भाषा मिलती है जिस भाषाई क्षेत्र से वो आता है। गुजरात में अधिकांश जगह रोड पे साइन बोर्ड से लेके, सरकारी स्लोगन से लेके, अवेयरनेस प्रोग्राम में जो प्रचार प्रसार होता है उससे लेके, सरकारी चिट्ठी से लेके, सब कुछ स्थानीय भाषा में होता है। अब मिथिला की राजनीति करने वाले, मिथिला के नाम से विभिन्न प्रकार के संगठन चलाने वाले लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि क्या हम अब एक अचीवमेंट हासिल करने के बाद, मैथिली को राजभाषा का दर्जा दिलाने के बाद, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, क्या हम और आप मिलके उसको अभी तक अपना काम किया है? हम लोगों ने अभी तक उसको वो सम्मान दिलवा पाए हैं? पूरा मिथिला क्षेत्र में कहीं भी मैथिली का इस्तेमाल नहीं होता है। प्रदेश की सरकार की व्यवस्था हो या स्थानीय लोकल गवर्नेंस हो, चाहे पंचायत हो, नगर निकाय हो, निगम हो, परिषद हो, मिथिला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जहां की यह भाषा है, जिस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, वहां कोई भी पदाधिकारी, कोई भी आधिकारिक लोग इस भाषा का सम्मान नहीं करते। आप किसी भी मिथिला के शहर में चले जाएं, दरभंगा चले जाएं, मधुबनी चले जाएं, मुजफ्फरपुर चले जाएं, सीतामढ़ी चले जाएं, सहरसा चले जाएं, पूर्णिया चले जाएं, आपको जहां मर्जी आप मिथिला के क्षेत्र में जाइए, आपको उस जगह के नगर निकाय जो पब्लिक अवेयरनेस जो का प्रोग्राम करती है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो स्लोगन लिखती है, वो स्लोगन भी स्थानीय भाषा में नहीं लिखती है। आप दर्जा तो भूल जाइए। तो क्या हमको जो मिला उसको हमने वो जगह दिलवाया, हम ले पाए वो स्थान? इसमें हमको कौन रोकेगा? तो बजाय इसके कि हम एक नए मांग की तरफ बढ़ें, पहले हम अपने मांग को तो कंसोलिडेट कर लें। मैथिली के लिए हमने प्रतिष्ठा ली, मैथिली को हमने राष्ट्र दर्जा दिया, लेकिन अभी तक मैथिली का कोई पोजीशन नहीं है। मैथिली की पढ़ाई नहीं होती, बड़ा ही सुपरफिशियल पढ़ाई होता है, मतलब यूनिवर्सिटी दर्जे पर। आप सीधा यूपीएससी करिए मैथिली में। स्कूल, प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं मैथिली के। अंग्रेजी हाई स्कूल में या फिर कॉलेजेस में कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, बहुत कम शिक्षक हैं मैथिली भाषा के। तो एकेडमिक स्तर पर, अकादमिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर मैथिली को कोई स्थान नहीं मिला है। राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर, स्थानीय प्रशासन में कोई पंचायत, जो मिथिला का हृदय स्थली मधुबनी को कहा जाता है, मधुबनी में 381 या 385 या 390 जितने भी पंचायत हैं, इस पंचायत के ग्रामीण लोग जिनकी मातृभाषा ही उनकी असली भाषा है, बोली ही मैथिली है, और बोली जो है उनका राष्ट्रभाषा का दर्जा है, उसके बावजूद दूसरे क्षेत्र के पदाधिकारी आके हिंदी में काम करते हैं। कोई हिंदी से कोई वैमनस्यता नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है हमारी। देवनागरी का हम प्रयोग मैथिली में भी करते हैं। तो हम हिंदी में अभी भी हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने इनको दर्जा तो दिया, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहे हैं कि मिथिला क्षेत्र में जो स्थानीय काम हो वो मैथिली में हो। आप किसी शहर में मिथिला में घुसिए, आपको रोड साइन बोर्ड तक नहीं मिलेगा। नगर निकाय के कार्यालय में जाइए, जो कि स्थानीय लोग चुनते हैं, वहां कोई काम मैथिली में नहीं होता है। तो मेरी अपील ये है कि बड़ी मांग जो आप नहीं हासिल कर पाए हैं, जिसके लिए राजनीतिक रूप से बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको पीछे छोड़िए। जो आपके हाथ में आ चुका है, जिसको कानूनी दर्जा मिल चुका है, उसका सम्मान तो अब सरकार नहीं दिलाएगी। सरकार ने अपना काम कर दिया, राजनीति ने अपनी काम कर दी। अब तो हमको और आपको इकट्ठा होना है और अलग अलग प्रशासनिक यूनिट में जाके ये दबाव डालना है कि क्यों हिंदी, सड़क का डैश जो बोर्ड है उस पर मैथिली में क्यों नहीं आएगा, डायरेक्शंस जो है वो मैथिली में क्यों नहीं होंगे, जो स्लोगन्स लिखे हैं, जो अवेयरनेस का कार्यक्रम होता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे आंगनवाड़ी का हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई लिखाई का हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, कोई हर कुछ मैथिली में क्यों नहीं होता। हमारे लोग मैथिली भाषी हैं। ये लगभग 5 करोड़ लोगों की भाषा है, और 5 करोड़ तो बहुत जगह, इतना स्टेटहुड हो गया, वहाँ आबादी नहीं है।
मैंने बोला मिजोरम में तो 20 लाख की आबादी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्टेटहुड मिला हुआ है, सब में लाख 1.5 लाख की आबादी है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। वहां दिल्ली के पदाधिकारी जाते हैं, उनको वहां के भाषा में काम करना पड़ता है, लेकिन हम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? तो ये जो राज चुनाव आते ही जो हंसी का पात्र बनते हैं, वो मत बने। हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं और प्रयास करें सब आदमी मिलके कि लोकल यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है उसमें मैथिली को सम्मान दिलवाएं, मिथिलांचल को सम्मान दिलवाएं। अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर क्या हम राज्य का डिमांड कर रहे हैं? नगर निगम मधुबनी, नगर निगम दरभंगा, नगर निगम सीतामढ़ी, नगर निकाय नगर परिषद समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा, यहाँ का स्थानीय काम मैथिली में क्यों नहीं होगा? ये हमको आपको सोचना है। तो लोकल गवर्नेंस जिसके की मुखिया हम चुनते हैं, जिसका सारा कुछ हमारे हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, हम उसमें भी मैथिली लागू नहीं करवा पा रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में अपनी भाषा को सम्मान नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो हम स्टेटहुड का डिमांड कैसे करेंगे? इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोगों को ये संकल्प करना चाहिए कि हम अपने संगठन को, हम अपनी भाषा को, हमारे जो संगठन हैं, जितने भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, चाहे जितने भी सरकारी महकमे हैं, मिथिला क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो आपका स्वागत मैथिली से होगा। ये करें। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, ढाक के 3 बात लोग समझते हैं कि मिथिला आंदोलन नहीं है, मिथिला राज्य का मांग नहीं है, ये चंदा उगाही का धंधा है। तो आपका सम्मान मिथिला मैथिली के नाम से बढ़ता नहीं है, घटता है। राज्य को अभी बैक बर्नर पर डालिए और मैथिली को एस्टैब्लिश करिए। लगभग 1 दशक हो गया मिथिला को राजभाषा का दर्जा दिए हुए, और अभी तक हम लोग उस दर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो 76वें स्वतंत्रता दिवस पर हम जो अभी तक परतंत्र हैं, अपनी भाषा होते हुए भी दूसरी भाषा पर निर्भर हैं, आइए इस स्वतंत्रता दिवस हम सब लोग इकट्ठा होते हैं। हम जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक ये बात बदलेगी नहीं। मुझे जहां बुलाएंगे मैं अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान देने के लिए तैयार हूं। जिस संगठन से बात करना हो, स्थानीय समाहरणालय में बात करना हो, लोकल प्रशासन से बात करना हो, राज्य की राजधानी से बात करना हो, हर जगह तैयार है। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद की राजनीति से होना नहीं है, ये बहुत ही सीरियस काम है। और हमारा भाषा जैसे ही इस्टेब्लिश हो जाएगा, मिथिला क्षेत्र में जैसे ही मैथिली दिखना शुरू हो जाएगा, मैथिली में काम होना शुरू हो जाएगा, कमर्शियल यूजेज इसके बढ़ेंगे, मैथिली जो पढ़ने वाले लोग हैं, मैथिली के जो लेखक हैं, इनकी भी स्थिति सुधरेगी। क्योंकि सरकारी इस यूज़ के बाद ही एक लैंग्वेज, एक भाषा जो है वो ग्रो करता है। तो हम इसको अपना सम्मान दिलवाएं, ये काम करें, और ये बहुत ही आवश्यक है। राज्य हम लेंगे और ज़रूर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है कम से कम उसको तो उसका उचित सम्मान दिलवाया जाए। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको शुभकामना और बधाई देता हूँ। संगहि हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन करे छी जे कम से कम अन्य राजनीति के छोड़ कर जे चीज भेट गेल अपना सबके, तकरा सम्मान करिए। आओ सब गोटा जतेक संगठन छी, सब गोटा जुड़ी आ अपन अपन जिला मुख्यालय, कलेक्टर साहब के, नगर निकाय के, ग्राम पंचायत के मजबूर करिए जे संवैधानिक भाषा छे, लिखबी ही, बोर्ड बने भी क्यों नहीं रखतो, कोनो कोर्ट, कोनो अदालत एकरा नहीं नकारते, डराए के बातें नहीं छे। थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट, जो हमको ऑलरेडी जो हमको हासिल हो चुका है, कम से कम उसको तो अपना सम्मान दिलाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, बधाई। अगले टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे रियल टॉकीज़ में। रियल टॉकीज़ का मतलब है कि हम और आप उस मुद्दे पर बात करें जो सच है, तथ्यात्मक रूप से, हवा में नहीं, एक दूसरे को बरगलाने के लिए नहीं। हमारे चैनल को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे तो हम आपसे मिलते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।